सभी को राधे राधे एंड जय हिंद। आपका स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था एवं संरचना के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपी पुलिस का जो स्पेशल टॉपिक है, आपका स्पेशल टॉपिक है, उसका एक पार्ट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए मेंबर कंपटीशन पिंच के। और इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, तो ये जो आपका ये पिरामिड दे रखा है, ये आपका दिखाता है कि आपका जो पद है, पद का क्रम कैसा होता है, कौन सा किस पोस्ट पर चलता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सब कुछ दिखाता है। नीचे एक लोअर लेवल से लेकर के एक अपर लेवल तक आपका आपका जाता है, जहां पर आपका पदों का क्रम आपका दर्शाया जाता है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले अभी हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। जैसे आपको भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, इनकी जो कांस्टेबल होती है, इसको 100% सीधी भर्ती के द्वारा इनको सम्मिलित किया जाता है। जो आपकी अभी की भर्ती जैसे आपकी चल रही, जो 32,000 समथिंग प्लस भर्तियां हैं, आपकी 32,000 प्लस भर्ती हैं, ये आपका कैसी है, ये 100% सीधी भर्ती है। इसमें प्रमोट होकर के या अदर किसी भी साधन से आपका नहीं जाया जा सकता है। फिर आता है सब इंस्पेक्टर। इसमें 50% भर्ती होती हैं, खुली भर्तियां होती हैं, और जो 50% होते हैं ये प्रमोशन से होते हैं। फिर आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो आपका 100% प्रमोशन से जाते हैं। और जो आपका डीएसपी वगैरह होते हैं, जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीसीएस द्वारा, यूपी पीएससी द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे आपका डीजीपी आता है, उसके बाद एडीजी आता है, फिर आपका आईजी आता है, फिर आपका डीआईजी आता है, एसएसपी आता है, एसपी जिसको हम जिले का कप्तान कहते हैं, फिर एएसपी आता है, फिर डीएसपी सीओ आता है, फिर आपका आता है इंस्पेक्टर आता है, फिर आपका सब इंस्पेक्टर आता है, फिर हेड कांस्टेबल आता है, उसके बाद कांस्टेबल आता है, और सबसे नीचे आपका चौकीदार आता है, जो कि विलेज गार्ड होता है। इनको हम होम गार्ड के नाम से भी जानते हैं। इनको हम होम गार्ड के नाम से भी जानते हैं। अभी आपका क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था का संपूर्ण ज्ञान यूपीएसआई लेवल। देखो, हम इसको सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है एसआई, तो इसको हम एसआई लेवल से ऊपर का उठा करके चलेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है, बार बार नहीं पढ़ना है आपको कोई चीज़। चलिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं और संवैधानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। जिस संवैधानिक स्थिति समझते हैं, भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लोक व्यवस्था को राज्य सूची का विषय बनाया गया है। हाँ, जिसकी आपको प्रविष्टि संख्या भी यहाँ पर दी गई है। जनरली ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ऐतिहासिक विकास क्या है, देखो मुगल काल में क्या रहा था। पुलिस व्यवस्था का दायित्व तो कोतवाल के पास था। बड़े शहरों के मुख्य अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। फिर समय आया ब्रिटिश काल का। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था में पुलिस अधिकार छीनकर नियमित पुलिस थानों की स्थापना की। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि पुलिस थानों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो आप कह रहे होंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस थानों की स्थापना का आपका क्रेडिट जाता है। और दरोगा पद का सृजन किया, इसलिए कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, वो चाहे एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो। ठीक है, फिर आपका 1861 का समय है। इसमें पुलिस आयोग का गठन हुआ, जिसके आपके अध्यक्ष थे एच.एम. कोर्ट की सिफारिश पर पुलिस अधिनियम 1861 लागू हुआ। और 1861 में ही आपका इनकम टैक्स अधिनियम आया था। खैर, उसको उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। 1863 में आपको उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध पुलिस का गठन हुआ। याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। 1947 का समय आया, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत पुलिस बनी, जो 1950 में उत्तर प्रदेश पुलिस कहलाई। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन होने का एक पूरा खाका। हम्म, एक मिनट, चलिए अब बात करते हैं प्रतीक ध्वज और आदर्श वाक्य। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है, यूपी पुलिस का जो आपका आदर्श वाक्य है, वो आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये है यानी, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, ये आपका इसका इंग्लिश में कहा जाएगा। और जो संस्कृत मूल है वो आपका लिखा है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्ट कृताम। ये आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। जनरली ये कोई बताता नहीं है आपको कि संस्कृत में इंग्लिश में ये सब नहीं आता है, लेकिन आप इसको याद रखें, क्योंकि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे,
अगर पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे? अगर पूछ लिया जाता है, आपने यहाँ से पढ़ा है, तो आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर ध्वज का इतिहास समझते हैं। 23 नवंबर 1952, इसलिए 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। फ्लैग डे कब मनाया जाता है यूपी पुलिस में? फ्लैग डे आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 23 को मनाया जाता है, ठीक है, 23 को आपका मनाया जाता है। प्रदानकर्ता कौन था? यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आपका झंडा दिया था। और कहाँ पे दिया था? लखनऊ पुलिस लाइन, जो आपकी अभी लखनऊ पुलिस लाइन है, वहां पर इसका शुभारंभ किया गया था। महत्व क्या है? यूपी पुलिस कलर्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रथम राज्य पुलिस बल था। देखो, कहने का मतलब है यूपी पुलिस जो था, कलर्स प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य पुलिस बल था। अब आप कहेंगे कि भैया ये कलर्स क्या है? आइए कलर्स को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। तो देखो, कलर्स का मतलब होता है ये, एक कलर्स को और कुछ नहीं है, ये आपका एक राष्ट्रपति सम्मान है। क्या है? आपका एक राष्ट्रपति सम्मान है। ये आपका एक प्रकार का राष्ट्रपति सम्मान है। और जो आपका भारतीय नौसेना थी, पुलिस में तो आपकी बात हो गई। अगर बात करें जो भारतीय नौसेना थी आपकी, भारतीय नौसेना, तो सबसे पहले आपका नौ, अगर सेनाओं में बात किया जाए तो सेनाओं में से सबसे पहले आपका ने पाया था। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश पा चुका है। अभी आप अगर पूछा जाए कि 2026 में, 2026 में सबसे मतलब सबसे लेटेस्ट किसको मिला है, तो आपका 15वां राज्य बना है, 15वां राज्य बना है सिक्किम, है ना। तो सिक्किम आपका 15वां राज्य बना है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड पाने वाला, ठीक है। और बस ठीक है, इसमें इतना ही है। चलो, जो आपका चिन्ह है उत्तर प्रदेश पुलिस का ये देखो यहाँ पर। हाँ, जो यूपी पुलिस का आपका लोगो है, यूपीपी का जो आपका लोगो है, उसके बारे में बात करेंगे। मछली यह अवध के नवाबों की शाही मछली का प्रतीक है। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है। सरदार पटेल की भूमिका, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आधुनिक भारतीय पुलिस सेवा की रूपरेखा तैयार की थी, ठीक है। चलो, थाने स्तर पर कार्य प्रणाली क्या होती है? थाने स्तर पे जो आपका मेन होता है, मुखिया जो आपका मेन होता है, वो आपका होता है एसएचओ या फिर एसओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। या फिर प्रभारी इसको कहते हैं। प्रभारी क्या होता है? आपका इंस्पेक्टर या एसआई, इंस्पेक्टर या फिर एसआई में से किसी को प्रभारी आपका बना दिया। जो एसएचओ और एसओ होते हैं, उनको एक मुख्य बनाया जाता है। कौन होते हैं वो? उनका पद क्या होता है? उनका पद होता है इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आपका थाना दिवस। थाना दिवस क्या होता है? माह का दूसरा और चौथा शनिवार, माह का दूसरा, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, आपका क्या होता है? थाना दिवस होता है, ठीक है। और जो निरीक्षण कौन करता है? निरीक्षण आपका एसपी द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार आपका थानों का निरीक्षण किया जाता है। जो क्लर्क होता है, जीडी डीजी लेखन, आप ये बताइए, सॉरी, जीडी लेखन क्या होता है? जीडी ये होता है आपकी जो आपकी लॉगबुक होती है, जैसे जनरल डायरी जिसको हम कहते हैं। धारा 44 पुलिस एक्ट 1861, सभी गिरफ्तारी शिकायत का विवरण मजिस्ट्रेट तलब कर सकता है, ठीक है। मान लो आपका कोई केस गया आपका थाने में मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ पर क्या होगा? अगर जज को लगेगा, मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ, ये मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए लिखित में, तो आपका वो जनरल डायरी जो आपका जीडी होती है, उसको बुलवा सकता है, उसमें आपके डेटा को ले सकता है। और जीडी जीडी को नोट करने का काम किसका होता है? जो आपका क्लर्क होता है, क्लर्क, जिसको हम मुंशी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं। आपका आ जाएगा प्रशासनिक संरचना और पद। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार 4 स्तंभों में बांटा गया है, 4 में, जिसके आपके मुख्य हैं ये वाले ऊपर के। जैसे आपका जोन हो गए, 8 जोन है प्रमुख। एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक इसको देखते हैं, यहाँ पे एडीजीज मतलब होते हैं आपके। फिर आपकी जो रेंज है वो 18 रेंज है, इसके प्रमुख होते हैं आईजी, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक होते हैं। जिलों के 75 जिले हैं, जिसके आपके प्रमुख होते हैं एसपी एसएसपी। सर्किल के आपके प्रमुख होते हैं, तहसीलों के अनुसार होते हैं प्रमुख, इसका सीओ या फिर डीएसपी इसके प्रमुख होते हैं। सर्किल ऑफिसर कहा जाता है ना सीओ को। फिर आपका आता थाना, थाने में एसएचओ और एसओ होते हैं, ठीक है। अ, हम्म
अब देख लेते हैं पद क्रम और उनके बैच क्या होते हैं। सबसे बड़ा पद आपका होता है डीजीपी का। इसमें अशोक स्तंभ प्लस क्रॉस क्रॉस तलवार और डंडा होता है। गाड़ी पर 3 स्टार आयताकार फ्लैग इस पे लगे हुए होते हैं। एडीजी के बैच डीजीपी जैसा ही होता है, जो वेतनमान समान होते हैं, अधिकार क्षेत्र बस अलग अलग होते हैं। बस अधिकार क्षेत्र में फर्क होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। आईजी क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है। इसमें आपका 1 स्टार होता है प्लस क्रॉस तलवार और डंडा होता है। गाड़ी पर 2 स्टार और 2 डेल फ्लैग होते हैं। ठीक है। डीआईजी अशोक स्तंभ प्लस 3 स्टार त्रिभुज में आपके होते हैं। और जैसे त्रिभुज में ऐसे आप मान लो ये स्टार ऐसे है, ये स्टार ऐसे है और ये स्टार आपके ऐसे, तो ये त्रिभुज ऐसे बना रहा होता है ना, तो ऐसे हो गए आपके। ठीक है। त्रिभुज में एक गाड़ी पर 1 स्टार त्रिकोणीय फ्लैग होता है। एसएसपी आपका जो होता है सीनियर एसपी होता है। और एक उसके बाद आपके आ जाए अशोक स्तंभ होता है प्लस 2 स्टार होते हैं, बड़े जिलों में तैनात किए जाते हैं ये। एसपी होता है अशोक स्तंभ प्लस 1 स्टार। और उसके बाद एडिशनल एसपी आता है जिसको एसपी कहते हैं। इसमें केवल और केवल एक अशोक स्तंभ दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका डिप्टी एसपी या फिर सीयू कहते हैं, क्षेत्राधिकारी। 3 सिल्वर स्टार रहते हैं, जिसको राजपत्रित अधिकारी होता है। इसको आपका यूपी पीएससी राजपत्रित मतलब गजेटेड ऑफिसर जो होते हैं ना, जो आपका जो राज्यपाल या राष्ट्रपति जिसको शपथ दिलाता है, वो आपका गजेटेड ऑफिसर्स कहलाते हैं। इंस्पेक्टर टीआई या फिर एसएचओ 3 स्टार प्लस लाल नीली रिबन कोतवाल कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर एसआई दरोगा 2 स्टार प्लस लाल नीली रिबन। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई 1 स्टार प्लस लाल नीली रिबन होती है इनके पास। और हेड कांस्टेबल बाह पर 3 फीती स्ट्रिप्स लाल रंग की होती हैं। कांस्टेबल की सिर्फ सादी वर्दी रहती है। आइए अब समझ लेते हैं इनको फोटो के जरिए। ये आपका कांस्टेबल के लिए हो गया, ये आपका हेड कांस्टेबल हो गया, ये आपका एसआई हो गया। एएसआई, हाँ ठीक है। एसआई, ठीक है। ये आपका सब इंस्पेक्टर हो गया एसआई, ये आपका इंस्पेक्टर हो गया। और ये आपका डीएसपी या फिर एसपी, ये आपका एसपी हो गया। ये आपका एसएसपी या फिर डीएसपी, एसपी या डीएसपी हो गया। ठीक है। और ये आपका एसएसपी हो गए। ये आपका डीआईजी हो गया। ये आपका आईजी हो गया। एक डंडा है, ये डंडा है ऐसे एक। ठीक है। एक डंडा है, रेड वाले को डंडा समझना तुम। ठीक है। लाठी जिसको कहते हैं। ठीक है। और ये आपका आईजी हो गया, ये आपका एडीजी हो गया और आपका ये डीजीपी हो गया। वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से देखिए, विजुअलाइज करिए, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। चलो, अब पुलिस अधिनियम 1861 की इंपॉर्टेंट जो आपकी धाराएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये आपका यूपीएसआई वगैरह एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है। यूपी पुलिस आज भी मुख्य रूप से इसी एक्ट से चलता है। इनकी धाराएं, धारा 7 में उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ नॉन गजेटेड कर्मचारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी और विभागीय दंड का अधिकार है, धारा 7 में। धारा 17 में क्या है? विशेष पुलिस अधिकारियों, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति दंगे आदि के समय जनता में से कर दी जाती है। कहने का मतलब है विशेष पुलिस अधिकारी जो होते हैं कि नियुक्ति की जाती है दंगे के समय जनता के बीच में। ठीक है। धारा 23 में क्या है? पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य होते हैं, इसमें आपके दिए गए हैं। और धारा 29 में कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, अगर आप उसकी अ, अ, उपेक्षा करते हैं कर्तव्यों को, तो उसके लिए आपको दंडित भी किया जाएगा। धारा 30 में क्या है? जुलूस और सभाओं को नियंत्रित करने का अधिकार है आपके पास। और धारा 44 में जनरल डायरी रखने का अनिवार्य कर दिया गया है, धारा 44 के अंतर्गत। फिर आपका आता है 5वां पुलिस सुधार आयोग यानी कमीशन एंड रिफॉर्म्स। देखो, राष्ट्रीय पुलिस आयोग एनपीसी आपका 1970-81 में हुआ था। और जिसके अध्यक्ष थे धर्मवीरा। धर्मवीरा इसके अध्यक्ष थे। इसने पुलिस इन्होंने थोड़ा सा सम्मान पूर्वक, इन्होंने पुलिस को शासक की पुलिस के बजाय जनता की पुलिस बनाने पर जोर दिया था। प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का वाद हुआ, ऐतिहासिक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, 7 निर्देश जारी किए। याद रखेंगे, किसी आपको ये निर्देश दे करके ऑप्शंस में कंफ्यूज कर सकता है, पूछ सकता है। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ, किसमें हुआ? प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 में हुआ था। डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष सुनिश्चित करना, आईजी और एसपी का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष, जांच और कानून व्यवस्था को अलग करना, पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाना। ठीक है। फिर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन आया, यानी कि पैरा 1
ये पैरा कुछ इसमें स्पेशल पैराज दिए गए हैं, जिसमें आपके दो यहाँ पर प्रमुख हैं, जैसे डीजीपी पुलिस बल का प्रमुख होगा ऐसा कहा गया है, और पैरा 97 में हिस्ट्री सीटर की निगरानी होगी। ठीक है, फिर आपका आता है विशिष्ट इकाइयाँ, डीप फैक्ट्स। देखो यहाँ पर यूपी पीएसी यानी कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी इनको कहा जाता है। पूर्व नाम मिलिट्री पुलिस था 1947 से पहले, फिर उसके बाद में आपका पीएसी अधिनियम आ गया 1948 में, के तहत आपको पीएसी का गठन कर दिया गया, फिर इनको नाम बदल दिया गया। विशेषता यह बल, हड़ताल, दंगे, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं एसडीआरएफ के रूप में कार्य करता है। देखो इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने वाला नहीं है, तो मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर बताने वाला होगा मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको। यूपी एसटीएफ का गठन आपका 4 मई 1998 को हुआ था। उद्देश्य था इसको श्री प्रकाश शुक्ला जैसे माफियाओं को संगठित अपराध को खत्म करने के लिए। प्रथम एसएसपी इसके कौन थे? अरुण कुमार, चर्चित अधिकारी आपके इसके हैं, मतलब अरुण कुमार एक चर्चित अधिकारी थे। आप इनको गूगल या यूट्यूब पर इनको सर्च कर सकते हैं। यूपी पुलिस की जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, स्थापना 2007 में मायावती सरकार के दौरान हुई थी। प्रेरणा मुंबई एटीएस की तर्ज पर इसका गठन आपका किया गया था। राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी, यह राज्य पुलिस का हिस्सा है, केंद्र का नहीं। इसका खर्चा 50% राज्य और 50% रेलवे उठाता है। कमिश्नरेट कितने हैं आपके? कुल 7 कमिश्नरेट हैं, जिसमें आपका लखनऊ आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, कानपुर आता है, वाराणसी आता है, और गाजियाबाद आता है, आगरा आता है, और आपका प्रयागराज आता है। कब बने हैं कौन कौन से, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे लखनऊ आपका 2020 में बना है, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा जो आपका 2020 में बना है, कानपुर 2021 में बना है, वाराणसी 21 में बना है, गाजियाबाद 22 में बना है, आगरा 22 में बना है, और आपका जो प्रयागराज है वो आपका 22 में बना है। जैसे कमिश्नरेट प्रणाली क्या होता है ये समझो। यूपी के कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, और इसमें पुलिस अधिकारी सीपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं। जैसे धारा 144 लगाना, गुंडा एक्ट लगाना, ये सब आपके इनके कार्य रहते हैं। अब आप ये बताइए, धारा 144 तो आप आपके चलन में नहीं है, तो आपका ये वर्क रहने वाला है कि धारा 144 की जगह किसने ली है। ठीक है, ये आपका कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताएंगे। चलिए, अभी आप देखिए जो आधुनिकीकरण और तकनीकी पहल जो आपकी रही है यूपी पुलिस की, उसको समझ लेते हैं। जैसे आपका सीसीटीएनएस यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, आपका सभी थानों को डिजिटल करने के डेटाबेस और राष्ट्रीय स्तर एनसीआरबी को जोड़ने की योजना है। त्रिनेत्र पोर्टल में आपको बता चुका हूँ, इसमें आपका क्रिमिनल्स का डेटा रहता है, जो कि आपका एक एआई बेस्ड आपका मॉडल है। यूपी कॉप ऐप, नागरिकों के लिए एफआईआर दर्ज करने, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के लिए आपका मोबाइल ऐप आपके लिए बनाया गया है। ऑपरेशन मुस्कान, लापता बच्चों को ढूंढने के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है आपका, ये आपका 2023 में शुरू हुआ था। माफिया, पोक्सो और गौ हत्या जैसे मामलों में 30 दिनों के भीतर सजा दिलाने का लक्ष्य इसका रखा गया था। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। जो पुलिस स्मृति दिवस आपका मनाया जाता है वो आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए 10 सीआरपीएफ जवानों की स्मृति में आपका ये मनाया जाता है। तो आपका पुलिस स्मृति दिवस कब होता है? तो याद रखेंगे 21 अक्टूबर को आपका पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? अपर मुख्य सचिव गृह, एसीएस होम जो होता है आपका, यह एक आईएएस अधिकारी होता है जिसके अधीन डीजीपी कार्य करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जेल आपकी आती है, जैसे आपका जेल की स्थापना कब हुई थी? मान लो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान आपका लखनऊ 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चौकीदार की नियुक्ति ग्राम पुलिस अधिनियम 1873 के तहत होती थी। अब यह एसपी द्वारा नियुक्त होता है। जो कि आपका जो ये चौकीदार होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये आपका एसपी के प्रति उत्तरदायी होता है, बीच का कोई नहीं, सीधा एसपी। एफआईआर के नियम क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। संज्ञेय अपराध यानी कि
कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं आपके, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और एफआईआर लिखना अनिवार्य। धारा 154 सीआरपीसी। ये जितने भी है ना सीआरपीसी वगैरह, ये सब काट दो, ये नए वाले आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ ध्यान रखना आप इनको, ठीक है। संज्ञेय अपराध पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है, केवल एनसीआर दर्ज कर सकती है। आपको अब आपको ये पढ़ना है ना, एफआईआर के पुराने नियम थे, ये ओल्ड नियम है, आपको न्यू नियम पढ़ने हैं, ठीक है। एक वीडियो इस पर भी ले आऊँगा, ठीक है। एक वीडियो इस पर भी ला करके पूरे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपके। पुलिस से संबंधित जितने भी बीएनएस से एक्ट जितने बने हैं उन सब आपको मैं एक वीडियो में क्लियर करा दूंगा। वर्तमान पदाधिकारी जैसे आपके जो डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, वो नहीं, डीजीपी प्रशांत कुमार आई थिंक बदल चुके हैं। कौन है प्रशांत कुमार? कार्यवाहक थे प्रशांत कुमार, तो अब भर्ती बोर्ड के साथ प्रमुख हो चुके हैं। एक मिनट, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। बाकी आपका जो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो बाल कृष्ण नारायण है, आपके पूर्व न्यायाधीश थे आपके, ठीक है। ठीक है, और आपका जो ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष महोदया हैं, वो आपकी डॉक्टर बबीता सिंह है, ठीक है। डॉक्टर बबीता सिंह है। और आपका जो प्रशांत कुमार आपके कार्यवाहक नहीं है, कोई राजीव करके है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उसको आप चेक कर लेंगे, उसको आप प्लीज चेक कर लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे यार, ठीक है। बहुत जल्द हम PYQ सीरीज लाने वाले हैं, बस आप कितने सब्सक्राइबर कर दो। पहले तो 200 कह रहा था, बस 150 आप सब्सक्राइबर कर दो। PYQ सीरीज बहुत तगड़े से लाने वाला हूँ, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और टेलीग्राम में लिंक इसका मिल जाएगा PDF का।